नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 65 लेके आ गए हैं आपके लिए। फटाफट से बिना किसी देरी के अपन ये क्वेश्चन नंबर 65 शुरू करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन है, ठीक है ना। ए बी सी आर पार्टनर्स, देयर फिक्स कैपिटल वर 60,000 रुपीज़, 40,000 रुपीज़ और 20,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। अच्छी बात है भैया। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है इनको 5% पर एनम के हिसाब से। अच्छी बात है भैया। इन एडिशन बी वॉज ऑल्सो एंटाइटल टू ड्रॉ ए सैलरी ऑफ 1,500 रुपीज़ पर मंथ। तो अपन देखो नंबर लगाते जाते हैं। एक तो इनको मिलना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम के हिसाब से। दूसरी चीज बी को मिलने वाली है सैलरी 1,500 रुपीज़ पर मंथ। तो 1,500 इंटू 12 कर देते हैं भैया, पूरे साल इंटू 12 कर देंगे तो 18,000 रुपये ये हो गए। आगे क्या बोल रहा है, सी वर एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी ऑफ बी। यहाँ पर सी को मिलने वाला है भैया कमीशन, बट यहाँ पर कमीशन की कुछ कंडीशन है। कमीशन इसको 5% मिलेगा, 5% मिलेगा ऑन द प्रॉफिट ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चार्ज करने के बाद आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का आप इसको 5% कमीशन मिलना है। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाते हैं भैया। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000 रुपीज़। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है ये भैया 80,000। अब इस 80,000 का 5% नहीं मिलेगा। इसने क्या बोला, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इसमें से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, फिर जो नेट प्रॉफिट आएगा ना उसका 5% देंगे कमीशन किसको, सी को। बोलो उतनी सी बात समझ में आ गई ना, ऐसे यही समझ लो, इसको ज़्यादा बढ़िया है। इसके बाद में क्या बोल रहा है, वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। ओहो, इसने एक और बहुत भारी गड़बड़ कर दी। इसने क्या करा कि ये जो 80,000 रुपये का प्रॉफिट है इसको इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस रेशो में, कैपिटल रेशो में। और सर कैपिटल रेशो क्या है, ये कैपिटल है ना, इसकी कैपिटल रेशो है 6:4:2। और काटोगे तो कितना हो जाएगा 3:2:1। ये इसका कैपिटल रेशो है, ये तो निकल गया इसका कैपिटल रेशो। और इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 2:2:1। अब जो प्रॉफिट होता है ना मेरे दोस्तों, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ता है ना कि कैपिटल रेशो में। तो इसने 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि क्या था, गलत था। जबकि होना किस में चाहिए था, होना चाहिए था 2:2:1 में, ये सही था। तो भैया इसने तो बहुत सारी गलती कर दी। अब क्या करें, और कुछ दिया भी नहीं, यानी ये ऊपर के तीनों आइटम भी नहीं दिए और प्रॉफिट बांट दिया 80,000 रुपये का, बांटा वो भी गलत बांटा। अब क्या करें भैया, अब देखो ऐसे करेंगे अपन कि इससे क्या करेंगे, जो गलत बांटा है सबसे पहले प्रॉफिट, सबसे पहले तो वो वापस लेंगे। सबसे पहला काम कि गलत बांटा हुआ प्रॉफिट क्या करेंगे, वापस लेंगे। दूसरा, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और सी को कमीशन देंगे और बी को सैलरी देंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको फिर सही रेशो में बांटेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट से वो जो परफॉर्मा मैं हमेशा बनाता हूँ वो बना देता हूँ। 3 पार्टनर है ना, तो इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा अपन को। ये हो जाएगा भैया ए का कॉलम, ये हो जाएगा भैया बी का कॉलम, ये हो जाएगा सी और फॉर्म का कॉलम, ठीक है ना। ए बी सी और फॉर्म। अब इनके भी 2-2 टुकड़े करने पड़ेंगे। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट, इस क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। और ये आ गया आपका क्या, पर्टिकुलर, ठीक है। परफॉर्मा बन के तैयार है। अब अपन आइटम लिखना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, जो गलत बांटा हुआ नेट प्रॉफिट है सबसे पहले तो वो वापस करेंगे, वापस लेंगे। अरे
रिकवर प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 3:2:1। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट रिकवर। मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं लिख रहा, आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है ना, कि जो है रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है वो हम क्या कर रहे हैं, वापस से ले रहे हैं, ठीक है। 3:2:1 में, जो 3:2:1 में बांटा था उस रेशियो अपन वापस ले लेते हैं। 80,000 इंटू 3/6, तो ये हो जा रहा है मेरे दोस्तों 40,000 रुपये। वापस लेंगे इसलिए फॉर्म के किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है ना। आगे आ जाएगा भैया 80,000 2/6 पॉइंटों में आ रहा है, 26,667, ठीक है। आगे देखते हैं। 13,333, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 80,000 रुपये फॉर्म को रिसीव हो जाएंगे। चलो रिसीव हो गए। अब क्या करें, अब सबसे पहले देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। चलो भैया कैपिटल दे रखी, ओपनिंग कैपिटल दे रखी, ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं। तो कैपिटल कितनी दे रखी, देखो पहले की एक ही दे रखी है 60,000 रुपये, तो 60,000 का कितना परसेंट, 5%। 60,000 का 5% आ जाएगा मेरे दोस्तों 3,000 रुपये। तो सबसे पहले तो 3,000 रुपये देंगे, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अब इसके बाद में दूसरा 40,000 रुपये, 40,000 का 5% बोलूँ तो आ जाएगा 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये बी को मिल जाएंगे। अब बारी आती भी है सी की, सी के 20,000 रुपये, 20,000 का 5% निकालूंगा तो आ जाएगा 1,000 रुपये, तो ये गया 1,000 रुपये। टोटल कितना हो गया, 6,000 रुपये। टोटल फर्म ने कितने दे दिए पार्टनर को, 6,000। तो फर्म के डेबिट साइड में कितने लिख दो भैया, 6,000। चलो हमने एक काम कर दिया, अभी हम बी को सैलरी नहीं देंगे, पहले हम सी को कमीशन देंगे। क्यों, क्योंकि सी के कमीशन में उन्होंने कंडीशन डाल रखी है कि जो नेट प्रॉफिट है ना, ये नेट प्रॉफिट 80,000 का, इस नेट प्रॉफिट में से अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर देंगे। तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है भैया, 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो लेस कर देंगे 80,000 में से, तो कितना आ जाएगा 74,000। तो 74,000 का 5% हम क्या देंगे, इसको कमीशन देंगे। तो 74,000 इंटू 5%, तो आ जाएगा 3,700 कमीशन टू सी। चाहो तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, मैं ऊपर अपन ने कर दी सी कैलकुलेशन, तो मैं यहाँ नहीं कर रहा है कैलकुलेशन। सी को मिलेगा इसलिए बाकियों को कोई मतलब नहीं है। सी के क्रेडिट साइड में अपन लिख देंगे 3,700, ठीक है, और फर्म के डेबिट साइड में लिख देंगे 3,700, ठीक है। सी को कमीशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बी को देंगे सैलरी। सैलरी टू बी कितना है भैया, 18,000 रुपये। तो बी के क्रेडिट साइड में लिख दो कितना, 18,000 रुपये, और फर्म के डेबिट साइड में लिख दो 18,000। चलो हो गया। यहाँ तक के अपने सारे 3 पॉइंट थे, तीनों पॉइंट हमने कर दिए रिकवर। अब देखो वही आपको क्या करना है, जो प्रॉफिट आपका फाइनली बच जाएगा, एक लाइन छोड़ दो और लाइन छोड़ के अब आप निकालो क्या, वही बैलेंस। सबसे पहले निकालो भैया फर्म का। तो फर्म की क्रेडिट साइड तो आ रही है भैया 80,000 की। अब 80,000 में से हमने क्या क्या दे दिया, 80,000 में से हमने 6,000 दे दिए, 80,000 में से 3,700 दे दिए, 80,000 में से 18,000 दे दिए, बच कितने गया 52,300 रुपीज़ बच गए। अब इधर भी आ गया 80,000। अब ये जो 52,300 रुपीज़ बच गए ना, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फर्म के डेबिट साइड में लिखा है हमने, ये जो बैलेंस निकला है ये फर्म के डेबिट साइड में निकला है, तो हम कहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे फर्म के क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। और ये क्या है, ये प्रॉफिट है, ठीक है ना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स एट द रेट 2:1 में इसको बांटेंगे। 52,300 डिवाइड बाय 5, 10,000। ला सबसे पहले मैं लिख देता हूँ सी का, लिख देता हूँ सबसे पहले मैं सी का लिखूंगा, ठीक है।
10,460 सबके क्रेडिट साइड में लिखेंगे ना। इधर आ जाएगा भैया इसके 20,920, दोनों का सेम है, ए का और बी का 920। बस हो गया, ख़त्म काम। अब फर्म तो हो गई बराबर, फर्म का तो कोई लेना देना नहीं है, अब फर्म का बराबर हो गया है। अब अपन ए और बी और सी के डेबिट और क्रेडिट साइड के लगाएंगे टोटल। इधर ये हो गया 40,000, इधर हो गया मेरे दोस्तों 23,920, इधर 26,667, 2,000 प्लस 18,000 प्लस 20,920, तो ये आ जाएगा 40,920, 13,333, 1,000 प्लस 3,700 प्लस 10,460, इधर की टोटल आ रही है 15,160। चलो भैया, अब ए क्या देखो, ए का डेबिट और क्रेडिट कंपेयर करो। डेबिट ज़्यादा है, साफ साफ दिख रहा है, कितना ज़्यादा है वो भी लिख दो। 40,000 में से 23,920 माइनस कर दो, तो ये आ रहा है 16,080, इसकी डेबिट ज़्यादा आ रही है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं बी की। बी की क्रेडिट ज़्यादा दिख रही है हमारे को, कितनी ज़्यादा दिख रही है 40,920, इसमें से हम माइनस कर लेते हैं, एक सेकेंड मैंने लिखा गलत है, 40,920 माइनस 26,667, तो ये हो रहा है मेरे दोस्तों 14,253। चलो भैया आगे करते हैं, ये इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ठीक है। चलो अब सी का देख लेते हैं, सी का डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है, तो सी का भी क्रेडिट ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 15,160 माइनस 13,333, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 1,827, इसका क्रेडिट ज़्यादा है। चलो जिसका डेबिट ज़्यादा है उसको तो डेबिट कर देंगे, जिनके क्रेडिट ज़्यादा है उनको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर जनरल एंट्री करते हैं, यहाँ लिखेंगे भैया एज, कौन सी मेथड कौन सा यूज़ कर रहे थे ये, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है ना, तो फिर करंट अकाउंट आएगा। एज करंट अकाउंट डेबिट टू बीस करंट अकाउंट और टू सीज करंट अकाउंट 16080, इसका जाएगा 14,253 और इसका जाएगा 1,827। टोटल लगा देते हैं भैया 53, बोला सेम आ गई, दोनों की सेम है, मतलब इन दोनों के अगर हम टोटल लगाएंगे तो यही आएगी। तो दोनों साइड आपकी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड होगी बराबर। तो ये तो हो गया मेरे दोस्तों आपका आंसर, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। और ये हो गया कि आपका वर्किंग नोट। और इसी के साथ में आपका एक और क्वेश्चन होता है खत्म। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।